हमारे सैयद साहब ने एक बार करामत का जिक्र किया, वो करामत भी सुनते चले। इस 28 फरवरी को भिवंडी में प्रोग्राम था और उसी 28 फरवरी की सुबह सुबह ये फ़कीर अजीज़ी उम्रा से वापस आया। रात का जलसा हुआ, 12 बजे रात, ठीक 12 बजे रात सैयद साहब क़िबला ने भिवंडी से फ़ौरन लेकर अपने घर रवानगी की। हज़रत गए इसलिए कि 29 फरवरी को उड़ीसा में जलसा था। बस सुबह सुबह फ़्लाइट थी 5-6 बजे की, ये रात 12 बजे निकले। फ़्लाइट से हज़रत उड़ीसा गए, उड़ीसा में जलसा हुआ। एयरपोर्ट से 70-80 किलोमीटर दूर जाना था, गए, वहाँ से जलसा हुआ, बाहर आए, एक शख्स आया और हज़रत के कदम पकड़ लिया। कदम पकड़ के कहता है, हुजूर मेरे वालिद साहब का जो मस्जिद के खादिम थे इतने इतने साल से, उनका इंतकाल हो गया है और सुबह से इंतकाल हुआ या दोपहर से हुआ, आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दें, बाजू के गांव का वाक़या है। हज़रत ने फरमाया, अरे इतनी देर कर दी, क्या यहाँ कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं, क्यों इतनी देर की? कहा हुजूर इसकी एक वजह है। वजह यह है कि आज से तकरीबन 8-10 रोज़ पहले हमारे गांव में एक हादसा हो गया। फसल लगी हुई थी, फसल काटने वाला फसल काटने के लिए गया, दरांती लिए फसल काट रहा था। उसी फसल में एक हरनटोल सांप आ गया और वो घास के साथ उसने सांप को भी काट लिया और उसके बाद सांप तो कट गया, लेकिन मेरा जो भाई था ये गांव का, वो मिला नहीं। मौलाना के पास गए तो वहाँ कुछ बातचीत होने लगी, उसके मुंह से कुछ निकलने लगा और निकलते निकलते उसके मुंह से ये निकला कि हम लोग जिन हैं, इस गांव में रहते हैं, हम लोगों की जिन्नों की पूरी जमात है और गांव में फला जो झोपड़ा है, वो बाजू में जो झोपड़ा, उस झोपड़े में हमारी मीटिंग रोज़ होती है और तुम मौलाना हो, सीधे सादे इंसान हो, इसलिए बताते हैं कि ये जो आज घास काटते काटते सांप को काटा, ये सांप नहीं था, एक जिन था। तो मौलाना ने कहा कि जिन था तो उसे सांप की शक्ल में आने की क्या ज़रूरत थी? कहा कुछ बात नहीं, बात बाद में होगी, हम नहीं परेशान करेंगे, आओ मीटिंग में। झोपड़े में गए, मीटिंग हुई, जो कुछ वहाँ बातचीत हुई, उन जिन्नों ने कहा कि आइंदा हम सबको मना कर देंगे कि वो अवामी जगहों पे न आए, सांप की शक्ल में न आए, और हम तो यहाँ रहेंगे। इसे भी कह दो आइंदा कोई ऐसी गलत हरकत न करे, सांप को आप देखे तो लकड़ी वगैरह मार के हटा दे। लेकिन हम तुम्हें उस मीटिंग के बाद वो जिन्नात कहता है, आज हम तुम्हें एक अहम खबर देना चाहते हैं। आज से ठीक 8-10 रोज़ के बाद तारीख बताई, फला तारीख को, तारीख भी थी 29 फरवरी को तुम्हारे गांव के करीब एक अल्लाह का वली आने वाला है। बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, वो इतना बड़ा वली है कि उसकी हम ज़बान से तारीफ नहीं कर सकते। इल्म, अमल, तक़वा, परहेज़गारी, हुस्न, जमाल, हर एतबार से वो बाकमाल है। और उसी दिन तुम्हारी बस्ती का भी एक अल्लाह वाला इंतकाल करने वाला है। तो जब तुम उस तारीख को, 29 तारीख को तुम्हारी बस्ती में जिसका इंतकाल हो, उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ाना। वो अल्लाह वाला आएगा, तुम्हें खबर लग जाएगी। जब वो आएगा तो उससे कहना, वो पढ़ाएगा। तो हुजूर आज ही हमारे मस्जिद के खादिम जो इतने साल से खिदमत कर रहे थे, बड़े नेक भोले सादे इंसान, उनका इंतकाल हुआ और आज ही आपकी आमद हुई। हमें समझ में आया कि उन जिन्नात ने जिस बुजुर्ग का हवाला दिया, जिस बुजुर्ग की खबर दी, वो कोई और नहीं, आप ही है। इसलिए हम इंतज़ार में थे, हुजूर करम फरमाए चलकर नमाज पढ़ा दें। अगरचे वक्त कम था, फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंचकर बेंगलोर की फ़्लाइट पकड़नी थी, इसलिए कि 1 तारीख को बेंगलोर का जलसा था, उसके बाद ही मगनूर का जलसा। लेकिन हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा वहाँ गए, नमाज जनाजा पढ़ाई, दुआ की, जल्दी जल्दी फिर अपने सफ़र पे आगे गए। अर्ज़ ये करना है कि जो अल्लाह वाले होते हैं, अभी सैयद आसिफ इकबाल कह रहे थे, अल्लाह वालों को इंसान ही नहीं जानवर भी पहचानते हैं, चींटियाँ भी पहचानती हैं, मियाँ जिन्नात भी पहचानते हैं। और जो न पहचाने और आज हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा के ख़िलाफ़ बकवास करे
तो सुनो, ये बकवास करने वाले जानवरों से गए गुजरे हैं कि वो अल्लाह के मकबूल बंदों के खिलाफ ऐसी बकवास करते हैं। बैर कैफ अर्ज करना आखिरी